वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। अभी तो जब भी वाईटी खोलो तो बस इन्हीं का टॉपिक ही सामने नजर आ रहा है। और मतलब एक माँ सच जानते हुए भी आखिर क्यों चुप रही? माँ को पता था कि उनका बेटा गलत रास्ते पर भटक गया है, फिर भी माँ चुप क्यों रही है? और मनीषा भी क्यों चुप रही है? चुप रहने का कारण क्या था? क्या किसी ने धमकी दी थी? क्या नेहा आशीष तिवारी ने मनीषा को धमकी दी थी जिस वजह से वो सच को सामने नहीं ला पा रही थी? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर बात होती है कि मनीषा ने अपने वीडियो में बताया हुआ था कि मतलब नेहा आशीष तिवारी उनको धमकाया करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और जब भी बात होती थी फ़ोन पर हमारी, तो हम हमेशा कहते थे कि मेरे पति से दूर हो जाओ, लेकिन एक बार भी मेरी कोई बात नहीं सुनती थी। मुझे बस सचिन से बात करनी है, मुझे बस सचिन से बात करनी है। यह रट लगा कर रखा हुआ था जैसे मतलब उसका खुद का पति हो। अपने पति पर तो हर कोई हक जमा सकता है, बट दूसरों के पति पर हक जमाना क्या सही है क्या? मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे इतनी धमकियां दी जा रही थी, इतनी धमकियां दी जा रही थी कि नेहा ने बोला था कि अगर मुझे कुछ होता है ना तो उसके जिम्मेदार तुम और सचिन होगे। तो फिर इस वजह से मतलब कुछ हो जाता तो क्या होता है, इस वजह से मतलब मनीषा चुप रही, हमेशा सहती रही। और मतलब एक सहन शक्ति की भी सीमा होती है, उस सीमा को जब हम पार कर जाते हैं ना, उसके बाद हमसे कुछ सहन नहीं होता है। बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। मनीषा का सच मतलब इतना सच बोलती है कि हर कोई उसको पागल बना देता है। और सचिन तो हर किसी की बातों में आ ही जाते हैं, उनको अपने रिश्ता तक भूल गए, यहाँ तक कि वो अपने खुद का रिश्ता ही भूल गए। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए हों, जिस माँ बाप ने एक बच्चे को पैदा किया हो, उस माँ बाप के बारे में तो एक बार सोचते कि समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाती जब उनका बेटा इतनी गंदी हरकत करते हुए पकड़ा गया। और दूसरी लड़की के साथ, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका पति नहीं है, और मतलब जिसकी बेटी अगर आगे चलकर ऐसा करेगी तब इनको कैसा लगेगा? जब कल के दिन इनकी बेटी किसी के साथ ऐसा करेगी तब इनको पता चलेगा कि कर्म सच में वापस लौट कर आते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब नेहा को बिल्कुल भी नाम मात्र की तमीज़ नहीं, उसको अपने पैसे पर इतना घमंड है कि वो सोचती है कि पैसे से हर चीज़ को खरीदा जा सकता है। बट यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मतलब क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अगर तुम्हारे पास फेम है तभी है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम पैसे में बहुत आगे हो। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम 2-4 पीढ़ी तक भी इतना पैसा नहीं खर्च कर पाओगी। ये तुम्हारे सिर्फ वाईटी की पावर है। जो ऑडियंस ने तुम्हें इतना आगे बढ़ाया है, जिस ऑडियंस ने तुम्हें इतना आगे बढ़ाया है, वो ऑडियंस तुम्हें पीछे भी कर सकती है। हर लोग तुम्हें पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आगे ही बढ़ाते रहेंगे। इस तरीके का जो हरकत करते हैं ना, तो उसको कोई भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और यहाँ पर सचिन की माँ कितना फूट फूट कर रो रही हैं, मतलब उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस एज में जब ऐसा कुछ होता है ना तो सच में बहुत ही गंदा लगता है। और मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं सचिन को भी सोचना चाहिए था कि मतलब मनीषा ये सब चीज़ें देखेगी ना, और जब उसको सच का पता चलेगा तो सच में वो टूट जाएगी। बट यहाँ पर नेहा के अलावा हमेशा सचिन भी उसको धमकी दिया करते थे, हर चीज़ में धमकी होती थी। जब भी ये लोग कोई भी ट्रिप पर जाते थे या कहीं पर भी जाएं, या शादी हो पार्टी हो, कहीं पर भी जाएं, तो इनकी लड़ाई ज़रूर होती थी। इनकी बातों बातों में इतनी बहस होती थी कि मतलब उस लड़ाई के पीछे ही मनीषा डिप्रेशन में रहती थी। और सब लोग पूछते थे कि आखिर मनीषा को हुआ क्या है? मनीषा आप सचिन के साथ रील्स क्यों नहीं बनाती हो? सच में मनीषा ने एक समय ऐसा है कि मतलब मनीषा ने सचिन के साथ रील्स बनाना, वीडियो बनाना सब कुछ बंद कर दिया। इसका कारण नेहा ही है, क्योंकि नेहा ने ही धमकी दी हुई थी कि तुम सचिन के साथ एक भी वीडियो नहीं बनाओगी, एक भी रील्स नहीं बनाओगी। और यहाँ तक कि सचिन को भी धमकी दी गई थी कि मतलब तुम मनीषा के साथ वीडियो में नहीं आओगे, मनीषा के साथ कोई भी रील्स नहीं बनाओगे, और मनीषा के साथ कोई भी संबंध नहीं रखोगे। इतना सचिन एक लड़की मतलब एक औरत की बातों में आकर फंस गया। और यहाँ पर बात होती है कि इनकी नेहा की मम्मी ने जो बदसलूकी से बात की हुई थी ना सचिन से, उस वजह से ही सचिन अपनी माँ से फूट फूट कर रोए थे। जब भोपाल से आने के बाद सचिन सिवान आए हुए थे
तब माँ से गले लिपट कर रो रहे थे। तब ऑडियंस ने सही समझ लिया था कि मतलब कुछ तो है दाल में काला, जो मतलब सचिन फैमिली बताना नहीं चाहती है, या इसका सच बहुत ही आगे पता चलेगा। तो आज वो सच सच में पता ही चल गया है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इतने बड़े क्रिएटर्स होते हुए भी इनको नाम मात्र की तमीज नहीं है। और मतलब जब ये ऐसा काम करते हैं तो इनके चैनल सच में बंद होना चाहिए, इनके चैनल डिलीट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हरकत करते। अगर कोई छोटा क्रिएटर्स इनकी जगह करते, या मनीषा एक सचिन की जगह मनीषा ऐसा काम करती, तो क्या सचिन मनीषा को माफ़ कर पाते? नहीं कर पाते ना। उसी प्रकार से अपने आप को मनीषा की जगह रख कर देखो कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो मनीषा कैसे सहन कर पाएगी। बट ये जो हो रहा है ना, ये सब मनीषा के संस्कार हैं, मनीषा के घर के ही संस्कार है जो उसके मम्मी पापा ने दिए। आज अगर मनीषा के अंदर संस्कार ना होते तो कब का इन लोगों का डाइवोर्स होता, मतलब एक दूसरे से अलग ही हो जाते। इस कंडीशन पर इनका रिश्ता चला गया था। और अब रिश्ता, जब रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाती है ना, तो वो रिश्ता इतनी जल्दी नहीं सुलझता। उस रिश्ते को सुलझने में बहुत टाइम लगता है। अब सालों साल बीत जाएगा जब सचिन मनीषा के इतने मतलब कोई विश्वास ही नहीं होगा। अगर एक बार कोई इंसान फिसल सकता है तो क्या वो बार बार नहीं फिसल सकता? वो तो मनीषा इतनी भोली है कि मतलब सचिन की बातों में आ जाती हो, थोड़ी थोड़ी बातों में सचिन को माफ भी कर लेती है। अगर नेहा जैसी लड़की होती मनीषा की जगह ना, तो सच में आज क्या होता कुछ कहा भी नहीं जाता है। और इनके पापा को आप देख ही सकते हैं कि उनके पापा के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनका बेटा पूरी तरीके से गलत है। और माँ का कहना है कि मेरा बेटा भटक गया है, मेरे बेटे को भटकाया गया है, तो इसमें गलती आपके बेटे की है। अगर कोई लड़की भटकाती भी है तो तुम्हारा बेटा को भटकना नहीं चाहिए था। क्यों भटका? उसको जब पता था कि उसकी खुद की बीवी है, और जिसके साथ साथ फेरे लिए, वो भी सब रस्में भूल गए, वो सब चीज़ें बातें भूल गए। तो यहाँ पर इनकी मम्मी का बोलना है कि मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं है, मेरे बेटे को उस चरित्रहीन औरत ने भटकाया है। तो यहाँ भटकने का यही कारण है कि जैसे संस्कार होते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आज एक काम प्रिंस करता तो क्या आप माफ़ कर पाती? और सचिन कर रहा है तो सचिन को भी आपने माफ़ कर दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक माँ सच जानते हुए भी इतना चुप रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या माँ अपने बेटे की बदनामी नहीं करना चाहती थी? क्या माँ अपने बेटे को समाज में झुकना नहीं चाहती थी? अब तो इस तरीके से थू थू हुई है कि इनके सारे रिश्तेदार जो वाईटी पर है, आजकल ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यूट्यूब पर ना हो। छोटे से छोटा बच्चा भी वाईटी पर आ गया है। या इनके रिश्तेदार देखेंगे तो इनको माफ़ कर पाएंगे? या नेहा के रिलेटिव्स हैं, या नेहा के होने वाले हस्बैंड है, क्या नेहा को माफ़ कर पाएंगे? क्या नेहा और सुमित की अब शादी होगी? इस विषय पर भी बहुत बड़ा टॉपिक बनने जा रहा है, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो इंतज़ार रखिए उस दिन का भी जब सुमित नेहा को खुद ही मना करेगा शादी करने के लिए। अगर सुमित थोड़ा भी समझदार है ना, तो उसको ये रिश्ता तोड़ देना ही चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। नहीं तो कल के दिन और किसी के साथ, आज तो सचिन के साथ, कल के दिन और किसी के साथ, जिसकी नीयत जैसी होती है उसके साथ वैसा ही होता है। सचिन तो बहुत बड़ा धोखा खाए हैं, और इस धोखा में सिर्फ सचिन को दर्द ही मिला है और कुछ नहीं मिला है। यह सब जानते हुए भी कि उनकी खुद की बीवी है, फिर भी। और सचिन ने सच में ड्रामा इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि नेहा की शादी होने वाली है, और नेहा की शादी नेहा किसी और की ना हो पाए। अभी भी सचिन को भरोसा है कि नेहा मेरी होगी और नेहा मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन इन सब चीज़ में मनीषा का रिश्ता पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मनीषा खुद को नहीं संभाल पा रही है, और मनीषा की जो आज कंडीशन है ना, वो सब सचिन जिम्मेदार है, इसमें नेहा कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जिसका पति ही उसके साथ में ना हो तो वो लड़की क्या करती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना।